Hello students, today we are here to discuss our chapter number 2 and the name of this chapter is Oceans and Continents. Okay, so let me start our chapter. Oceans and continents are two major features of अर्थ सरफेस. अर्थ की सरफेस पे जो दो मेजर फीचर्स होते हैं, एक उसमें ओशियन होता है, सेकेंड वन उसमें कॉन्टिनेंट्स होते हैं. सो जो ओशियंस हैं कवर मोर देन 70% ऑफ द अर्थ सरफेस एंड कॉन्टिनेंट्स मेक अप द रेस्ट. ओशियंस जो है 70% वो ऑक्यूपाई किया हुआ है उन्होंने, ठीक है, सरफेस को, और बाकी बचा हुआ सारा कॉन्टिनेंट्स है. दीज वास्ट बॉडीज ऑफ वाटर लैंड प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग द अर्थ क्लाइमेट. अर्थ की क्लाइमेट में एक वाइटल रोल प्ले करते हैं. एंड ओवरऑल बैलेंस विदाउट ओशियंस, जो अर्थ है वुड नॉट हैव वेदर सिस्टम, उसमें नहीं हो सकता, और बिना कॉन्टिनेंट्स के ह्यूमंस और एनिमल्स जो हैं वो अपना घर नहीं बना सकते. ठीक है, सो 5 ओशियंस जो है होते हैं वो आपके पैसिफिक है, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक, साउथर्न ओशियंस होते हैं. ये जो ओशियंस हैं ये कनेक्टेड होते हैं फॉर्मिंग वन ग्लोबल बॉडी ऑफ वाटर. कॉन्टिनेंट्स ऑन द अदर हैंड, दूसरे हैंड पर लार्ज लैंड मासेस होते हैं. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं. ठीक है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, Antarctica, Europe and Australia. Okay, so these are the 7 continents. Both oceans और continents जो हैं इफेक्ट करते हैं सभी लिविंग थिंग्स को. ओशियंस प्रोवाइड करते हैं खाना, फूड, रेगुलेट करते हैं क्लाइमेट को, और सर्व करते हैं एज हाईवे फॉर शिप, शिप के लिए हाईवे. ठीक है, continents are whether we live, grow crops, build cities and raise animals together. एक साथ they make अर्थ बनाते हैं, and the only planet we know that support life, जहाँ पर जो है जीवन पॉसिबल है. अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स का रोल समझने के लिए हेल्प्स अस टू सी हाउ ऑल लाइफ ऑन अर्थ इज कनेक्टेड. कि अर्थ पर जितनी भी लाइफ्स हैं वो किस तरह से कनेक्टेड होती हैं, फ्रॉम द स्मॉल प्लांट से लेके इन द ओशियन टू द लार्जेस्ट जो सिटी होती हैं कॉन्टिनेंट्स में, हर एक चीज जो आपस में लिंक है. द मोर वी लर्न अबाउट द ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स द बेटर वी कैन टेक केयर ऑफ अवर प्लैनेट. ठीक है, फर्स्ट आपका टॉपिक दिया हुआ है व्हाट आर देयर नेम्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशंस. उनके नेम क्या है, उनके डिस्ट्रीब्यूशंस क्या हैं. सो ओशियंस और कॉन्टिनेंट जो है वो फैले हुए हैं अर्थ पर, और ईच हैज इट्स यूनिक प्लेस. हर एक का एक यूनिक जगह होती है. जो पैसिफिक ओशियन है वो लार्जेस्ट ओशियन होता है और वो लाई करता है एशिया और ऑस्ट्रेलिया के वन साइड में, और जो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका है वो दूसरे साइड में लाई करता है. अटलांटिक ओशियन सबसे छोटा होता है, जो कहाँ फाउंड होता है, यूरोप और अफ्रीका में. ठीक है, और जो आपके अमेरिकाज हैं ऑन द अदर साइड पे. इंडियन ओशियन लाइज मेनली बिटवीन अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, मेनली इनके बीच में होता है इंडियन ओशियन. आर्कटिक ओशियन जो है सबसे स्मॉलेस्ट होता है और नॉर्थ पोल पर लाई करता है. जो साउथर्न ओशियन है वो सराउंडेड हैं, चारों तरफ हैं एंटार्क्टिका के. ठीक है, कॉन्टिनेंट जो है 2 आर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. ठीक है, एशिया जो है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और ये लोकेटेड है मेनली इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर में. अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट है, ठीक है, कॉन्टिनेंट, और ये लाई करता है मोस्टली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर में. ठीक है, सो ये आपके कॉन्टिनेंट्स हैं. यूरोप और जो नॉर्थ अमेरिका है ये फाउंड होते हैं इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, वाइल साउथ अमेरिका लाई करता है मोस्टली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर में. ऑस्ट्रेलिया जो है स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, एंड एंटार्क्टिका जो लोकेटेड है वो साउथर्न मोस्ट पार्ट में है अर्थ के. ठीक है, इसके बाद आपके कुछ टेबल्स हैं, नेम्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस हैं ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स के. सो देखिए, पैसिफिक ओशियन आपका 168 मिलियन उसका साइज है और लाई करता है एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में. ठीक है, नोटेबल फीचर क्या है, लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशियन है. इसी तरह से आपका अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक और साउथर्न ओशियंस हैं. ठीक है, इनका साइज आपको गिवन है कि इनका साइज क्या है. अटलांटिक का 106 मिलियन, इंडियन का 73, आर्कटिक का 14, साउथर्न का 20 मिलियन. ठीक है, ये कहाँ बिटवीन की लोकेशन कहाँ है, तो आपके अटलांटिक की अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में है, इंडियन की अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, आर्कटिक नॉर्थ पोल के पास है, और साउथर्न जो है वो एंटार्क्टिका के चारों तरफ है. ठीक है, सो जो ओशियंस हैं
कवर करते हैं मेजोरिटी ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस की मेजोरिटी को, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स वाइल स्मॉलर इन एरिया होल्ड ऑलमोस्ट ऑल द अर्थ लैंड लाइफ। जो डिस्ट्रीब्यूशन है ओशियंस का और कॉन्टिनेंट्स का हैज शेप्ड ह्यूमन हिस्ट्री में शेप्ड है वो, एज वेल एज पीपल यूज ओशियंस फॉर ट्रेड। लोग जो है यूज करते हैं ट्रेड के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए, कॉन्टिनेंट्स और फॉर लिविंग एंड फार्मिंग के लिए, ठीक है। ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट जो है इम्पैक्ट करते हैं ऑन लाइफ एट अर्थ, अर्थ की लाइफ पर। ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स प्ले करते हैं एसेंशियल रोल इन सपोर्टिंग लाइफ ऑन द अर्थ। ओशियन प्रोवाइड करते हैं वाटर साइकिल, जिससे हमें दैट गिव्स अस रेन, पानी मिलती है, पानी मिलता है, बारिश मिलती है। बिना ओशियंस के देयर वुड नो रेन एंड प्लांट्स वुड नॉट ग्रो। ये जो साइकिल है मदद करती है कीप अवर क्लाइमेट बैलेंस एंड सपोर्ट लाइफ ऑन द लैंड। ओशियंस ऑल्सो हेल्प करते हैं कंट्रोल टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, कीपिंग द अर्थ कूल इन द समर एंड वार्म इन द विंटर, ठीक है। सो कॉन्टिनेंट्स गिव्स अस, कॉन्टिनेंट्स हमें लैंड देते हैं टू लीव ऑन एंड ग्रो फूड, फूड ग्रो करने के लिए। बिना कॉन्टिनेंट्स के देयर वुड बी नो प्लेस टू बिल्ड होम्स और फार्म्स। जो सॉइल होती है कॉन्टिनेंट्स पे इज इंपॉर्टेंट, जरूरी होती है फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। और जो फॉरेस्ट है वो प्रोवाइड कराते हैं हमें ऑक्सीजन, शेल्टर्स फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए। ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है डिपेंड करता है ऑन द रिसोर्सेज कॉन्टिनेंट्स पर, ओवर फ्रॉम द मिनरल्स इन द ग्राउंड टू द फ्रेश वाटर इन रिवर, ठीक है। रिवर से हमें फ्रेश वाटर मिलता है। जो रिलेशनशिप है बिटवीन ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स की वो इफेक्ट करती है वाइल्ड लाइफ को। बहुत सारे एनिमल्स जैसे फिश हैं, बर्ड्स हैं, मूव कर जाते हैं बिटवीन ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स में, रिलेइंग ऑन बोथ फॉर सर्वाइवल। ह्यूमन डिपेंड होते हैं ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स पे खाने के लिए, पानी के लिए, रिसोर्सेज के लिए, मेकिंग इट इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट बोथ, जो दोनों को ही क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ। पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ठीक है। सो लैंड और वाटर जो है आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। वाटर जो है कवर करता है मोर देन 70% ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है। वाइल जो लैंड है वो आपकी 30% से भी कम है। मोस्ट ऑफ द जो वाटर है अर्थ पर वो फाउंड होता है ओशियंस में, विद ओनली ए स्मॉल परसेंटेज, जिसमें की जो परसेंटेज है वो बहुत कम है रिवर, लेक्स और ग्लेशियर्स में। जो ओशियंस हैं वो होल्ड करते हैं अबाउट 97% ऑफ अर्थ के पानी को, वाइल फ्रेश वाटर जो है वो आपका सिर्फ 3% ही है, ठीक है। सो लैंड जो है वो फैला हुआ है अक्रॉस 7 कॉन्टिनेंट्स में, लेकिन इवन द कॉन्टिनेंट्स आर नॉट इक्वली डिवाइडेड, वो नहीं है। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका ये जो है सब लार्जेस्ट हैं, वाइल जो ऑस्ट्रेलिया और आपका अंटार्कटिका है ये सबसे छोटे हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का और वाटर का वो इफेक्ट करता है क्लाइमेट को, वेदर पैटर्न्स को और ह्यूमन एक्टिविटी को। रीजन्स विद मोर वाटर टेंड्स टू हैव माइल्डर क्लाइमेट, ओके। वाइल जो एरिया होता है फार फ्रॉम ओशियन से दूर कैन हैव एक्सट्रीम वेदर होता है, जैसे डेजर्ट है और फ्रीजिंग विंटर्स हैं। दिस एनीवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है लैंड और वाटर का ये इम्पैक्ट करता है वेयर पीपल लीव, जहां लोग रहते हैं, ओके। मोस्ट पीपल लीव रहते हैं नियर कोस्ट में, जहां पर वेयर दे हैव एक्सेस टू वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। जो ओशियंस रिसोर्सेज हैं जैसे फिश है, मिनरल्स हैं, ये वाइटल होते हैं ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, ओके। इसके बाद आती है हमारी ओशियन लाइफ, के ओशियन लाइफ कैसी होती है। सो जो ओशियंस हैं वो फुल ऑफ लाइफ है, उसमें पूरी तरीके से लाइफ होती है, फ्रॉम टाइनी प्लैंकटन टू लार्ज वेल्स। दीज लिविंग क्रिएचर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर कीपिंग द ओशियन, ओशियन को हेल्दी करने के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। प्लैंकटन जैसे एग्जाम्पल प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन, जो हेल्प करता है लिविंग थिंग्स को ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए। फिश और अदर एनिमल्स जो रहते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ओशियन में डिपेंड करते हैं हाउ डीप इट इज, ठीक है। तो सोलो पार्ट है ओशियन का वो होम है टू कोरल रीफ्स विच आर फुल ऑफ कलरफुल फिश, वाइल जो डीप पार्ट है ओशियंस का वो डार्क होता है, ठंडा होता है। होम टू स्ट्रेंज क्रिएचर्स के लिए वो घर होता है, ठीक है। ओशियन सपोर्ट करते हैं डिफरेंट इकोसिस्टम को। जो कोरल रीफ्स हैं वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस हैं। दे हैव बहुत सारी स्पीसीज हैं फिश की, प्लांट्स की, अदर क्रिएचर्स की। अदर ओशियंस जो इकोसिस्टम में इंक्लूड होते हैं उसमें मैनग्रोव्स हैं विच आर फाउंड इन ट्रॉपिकल एरियाज में जो फाउंड होते हैं, एंड कीप फॉरेस्ट,
ठीक है, विच आर फाउंड इन कूलर वाटर्स में जो फाउंड होते हैं. ईच ऑफ दीज इकोसिस्टम जो है इंपॉर्टेंट होते हैं ओशियंस हेल्थ के लिए एंड द सर्वाइवल फॉर मैनी एनिमल्स. क्लियर. नेक्स्ट आपका आता है ओशियंस. सो ओशियंस क्या है? लार्ज बॉडीज है सॉल्ट वाटर की, ठीक है, जो नमकीन खारा पानी होता है, जो कवर है मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस. देयर आर 7 मेजर ओशियंस होते हैं. पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक, साउथर्न. पैसिफिक ओशियन लार्जेस्ट डीपेस्ट होता है, while जो आर्कटिक है वो स्मॉलेस्ट है. ओशियंस वाइटल टू लाइफ ऑन अर्थ बिकॉज ये प्रोवाइड कराते हैं फूड, रेगुलेट कराते हैं क्लाइमेट को और सपोर्ट करते हैं इको सिस्टम को. ठीक है. जो वाटर है ओशियंस में वो सॉल्टी होता है, थोड़ा नमकीन होता है, विच मेक इट डिफरेंट फ्रॉम द वाटर इन लेक्स और रिवर्स के पानी से जो अलग कर देता है. ओशियंस जो हैं ऑल्सो कॉन्स्टेंटली मूविंग करते हैं विथ करंट के थ्रू जो हेल्प करते हैं स्प्रेड हीट और न्यूट्रिशन को फैलाने में अराउंड द प्लैनेट्स. ये जो करंट है इंपॉर्टेंट होता है फॉर कीपिंग द अर्थ टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए. बिना ओशियन के जो अर्थ है वुड बी मच हॉटर, बहुत गर्म हो जाएगी और कुछ जगहों पर और कूलर इन अदर. ठीक है, मतलब बहुत सारी जगहों पर गर्म हो जाएगी, बहुत सारी जगहों पर ठंडी हो जाएगी. ठीक है. सो जो ओशियंस है आर होम है टू अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स लाइफ के लिए. फिश, व्हेल, शार्क, डॉल्फिन, ये सब जो है सम ऑफ द एनिमल्स जो आपके ओशियंस में रहते हैं. प्लांट्स जैसे सीवीड्स हैं, एल्गी है, ये ग्रो होते हैं ओशियंस में, प्रोवाइड कराते हैं फूड फॉर एनिमल्स और प्रोड्यूस कराते हैं ऑक्सीजन फॉर द अर्थ के लिए. नाउ टाइप्स ऑफ ओशियंस. अब ओशियंस लाइफ के क्या क्या टाइप्स हैं. सो आपका प्लैंकटन है, फिश, मैमल्स, कोरल, एल्गी, ये सब टाइप्स ऑफ लाइफ हैं. ठीक है. नेक्स्ट आता है ओशियंस आर नॉट जस्ट वाटर बॉडी. ये सी बॉडीज ऑफ वाटर नहीं होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम होता है जो सपोर्ट करता है ऑल लाइफ ऑन द अर्थ. हेल्थ जो है ओशियंस की वो इफेक्ट करती है हेल्थ ऑफ द प्लैनेट की हेल्थ को. ठीक है. 5 ओशियंस होते हैं. कौन कौन से? पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक एंड साउथर्न ओशियन. ठीक है. सो जो अर्थ ओशियंस है वो डिवाइडेड है 5 मेन बॉडीज में. पानी की लार्जेस्ट ओशियन पैसिफिक है जो कवर है 30% ऑफ अर्थ की सरफेस पे. क्लियर. इसके बाद है आपका एंड इज होम टू सम ऑफ द डीपेस्ट पार्ट है ओशियन का, जैसे आपका मैरीना ट्रेंच है. ठीक है. अटलांटिक ओशियन जो है सेकेंड लार्जेस्ट है. ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है और इसे आप क्या बोलते हैं? बिजिएस्ट इन द टर्म्स ऑफ ट्रेड रूट्स एंड शिपिंग. इंडियन ओशियन जो है वो सबसे वार्मेस्ट है, गर्म है एंड इज लोकेटेड मेनली इन अफ्रीका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये लोकेटेड होता है. आर्कटिक ओशियन सबसे स्मॉलेस्ट और कोल्डेस्ट होता है जो नॉर्थ पोल के पास है. फाइनली जो साउथर्न ओशियन है वो किसके चारों तरफ है? अंटार्कटिका के, और इसे आप आइसी वाटर बोलते हैं. यूनिक वाइल्ड लाइफ लाइक पेंगुइन्स एंड सील्स. 5 ओशियंस ये कनेक्टेड होते हैं, मीनिंग दैट वाटर फ्लो करता है बिटवीन दैम, क्रिएटिंग अ ग्लोबल सिस्टम क्रिएट करता है जो इफेक्ट करता है वेदर पैटर्न्स को, सी लेवल्स को, मैराइन लाइफ को. अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन दीज ओशियंस हेल्प करते हैं अस टू सी हाउ दे वर्क टुगेदर, कि कैसे एक साथ काम करना है टू कीप अवर प्लैनेट हेल्दी, अपने प्लैनेट को हेल्दी रखने के लिए. ठीक है. इसके बाद आता है आपका इंटरकनेक्टेड नेचर ऑफ ओशियंस. अब ओशियंस का इंटरकनेक्टेड नेचर कैसे होता है? सो जो ओशियंस हैं आर नॉट सेपरेटेड बॉडीज ऑफ वाटर, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन मैनी वेज. ओके. जो वाटर है फ्रॉम वन ओशियन, एक ओशियन का फ्लो करता है इनटू द नेक्स्ट, क्रिएटिंग अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ करंट जो हेल्प करता है रेगुलेट करने के लिए अर्थ के टेम्परेचर को. ये जो करंट है, दीज करंट मूव वार्म वाटर फ्रॉम द इक्वेटर टू कूलर एरिया. इक्वेटर से कूलर की तरफ, गर्म से ठंडे की तरफ मूव करता है नियर द पोल्स एंड ब्रिंग कोल्ड वाटर को लेकर आता है फ्रॉम द पोल्स बैक टू द इक्वेटर, इक्वेटर के पास. ठीक है. इंटरचेंज करता है ये जो फ्लो है पानी का. ऑल्सो हेल्प्स स्प्रेड न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को स्प्रेड करने के लिए भी इसका यूज होता है, विच आर इंपॉर्टेंट फॉर मैराइन लाइफ के लिए जरूरी है. फिश और अदर क्रिएटर्स जो रिली ऑन दीज न्यूट्रिएंट्स टू सर्वाइव. ओशियन करंट्स जो है प्ले करता है अ रोल इन वेदर पैटर्न में. फॉर एग्जांपल वार्म ओशियन
वाटर जो है कैन कॉज स्टॉर्म्स लाइक हुरिकन्स एंड साइक्लोन, जिसकी वजह से साइक्लोन्स वगैरह आते हैं। जो आपका इंटरकनेक्टेड नेचर है ओशियंस का शो करता है दैट व्हाट हैपन्स इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि एक पार्ट में क्या होता है जो अफेक्ट करता है प्लेसेस को फार अवे। पॉल्यूशन इन वन ओशियन कैन स्प्रेड टू अदर, दूसरे से फैला हुआ है, और जो चेंजेस है टेम्परेचर में इन वन एरिया में कैन लीड टू चेंज इन द वेदर अक्रॉस द ग्लोब। ओके, नेक्स्ट वन इज ओशियंस एंड डिजास्टर्स। अब ओशियंस और डिजास्टर्स क्या है कि जो ओशियन है प्ले करते हैं मेजर रोल इन नेचुरल डिजास्टर्स में, जैसे साइक्लोन, सुनामी है। साइक्लोन फॉर्म ओवर वार्म वाटर, वार्म ओशन वाटर में को, ठीक है, फॉर्म करता है एंड कैन कॉज स्ट्रॉन्ग विंड्स, उसकी वजह से ठंडी हवाएं चलती हैं, हैवी रेन होती है, फ्लड्स आते हैं। सुनामी जो है ऑन द अदर हैंड पर कॉज्ड बाय अंडर वाटर अर्थक्वेक्स की वजह से होती है, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से होती है। दीज गेन वेव्स कैन ट्रेवल अक्रॉस ओशियंस, ठीक है, ओशियन से ट्रेवल करती हैं और हिट करती हैं कोस्टल लाइंस पर विद ग्रेट फोर्स से। जो इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन सुनामी जो थी 2004 में वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन एग्जाम्पल है जो नेचुरल डिजास्टर हुआ था कॉज्ड बाय द ओशियन। अर्थक्वेक जो आया था अंडर द सी में कॉज्ड अ ह्यूज वेव, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी वेव्स आई थी जो स्ट्रक कर गई थी बहुत सारी कंट्रीज को, इंडिया भी इनमें इंक्लूड था, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है। इट कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज एंड लॉस ऑफ लाइफ बहुत सारी खत्म हुई थी, लॉस हो गई थी। बिकॉज जो ओशियंस हैं कैन कॉज डिजास्टर्स, इनकी वजह से डिजास्टर्स आते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रीज के लिए जरूरी है टू हैव डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इन प्लेस। दिस इंक्लूड्स अर्ली वार्निंग सिस्टम दैट कैन डिटेक्ट सुनामी एंड साइक्लोन। ये पहले से ही आपका अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है जो पहले से ही डिटेक्ट कर देते हैं कि सुनामी और साइक्लोन आ सकते हैं बिफोर दे रीच लैंड, गिविंग पीपल्स टाइम टू मूव टू सेफ्टी। लोगों के पास टाइम होता है, ठीक है, कि वो वहां से सेफली हट जाएं। इसके बाद आपका आता है डिजास्टर्स मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया। अब इंडिया में डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? सो इंडिया हैज पुट इन प्लेस मैनी डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम टू डील विद द डेंजर से डील करने के लिए बहुत सारे मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं कम फ्रॉम द ओशियंस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम है। साइक्लोन के लिए, सुनामीज के लिए जो सिस्टम है ये सैटेलाइट का यूज करते हैं, अंडर वाटर सेंसर जो डिटेक्ट करते हैं चेंज इन द ओशियंस के ओशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं दैट कुड लीड टू अ डिजास्टर। वंस अ वार्निंग अगर इशू हो जाती है तो पीपल लिविंग नियर द, जो कोस्टल के पास लोग रहते हैं उन्हें बताया जाता है कि वो सेफ जगह पर चले जाएं, ठीक है। इन एडिशन टू अर्ली वार्निंग सिस्टम, इंडिया जो है हैज प्लान है फॉर हाउ टू रेस्पॉन्ड व्हेन डिजास्टर्स हैपन, कैसे रेस्पॉन्ड करना है। इट इंक्लूड्स रेस्क्यू टीम लगा देते हैं, मेडिकल एड्स, टेम्परेरी शेल्टर्स लगा देते हैं लोगों के लिए हु लॉस्ट देयर होम, जो अपने घर खो देते हैं। इंडियाज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम ऑथोरिटी एनडीएमए इज इन चार्ज ऑफ प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग देयर एफर्ट्स, वो अपने एफर्ट्स लगाते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए, ठीक है। जो आपका डेवलपमेंट है इन सिस्टम्स का हैव सेव्ड मैनी लाइव्स इन रिसेंट ईयर, बहुत सारे लोगों की जिंदगी को सेव करता है। एग्जाम्पल साइक्लोन फाइलिन इन 2013 के बीच टाइम पर जो अर्ली वार्निंग सिस्टम थी उन्होंने मदद की थी एवैक्यूएट करके मोर देन 1 मिलियन पीपल्स की, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ डेथ एंड इंजरीज, जिसमें नंबर ऑफ डेथ जो है और इंजरीज बहुत कम हो गई थी। इसके बाद आपके आते हैं कॉन्टिनेंट्स के कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं। सो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे अर्थ पर, बट सम पीपल कुड दैम डिफरेंटली, लेकिन कुछ लोग इन्हें अलग तरीके से लेते हैं। सम कंट्रीज पीपल काउंट यूरोप एंड एशिया एज वन कॉन्टिनेंट, यूरोप और एशिया को एक कॉन्टिनेंट मानते हैं और उसे यूरोशिया कहते हैं बिकॉज दे आर कनेक्टेड बाय लैंड। अदर पीपल काउंट नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को वन कॉन्टिनेंट मानते हैं जिसे अमेरिका बोल देते हैं। दिस इज व्हाई यू मे हियर पीपल से दैट देयर आर ओनली 6 और इवन 4 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, बट हमारे टोटल जो हैं वो 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। जो वे पीपल काउंट, जो लोग आपके कॉन्टिनेंट्स को काउंट करते हैं वो डिपेंड करता है ज्योग्राफी और हिस्ट्री पर। एग्जाम्पल यूरोप में पीपल जो है देखते हैं themselves एज सेपरेट, देखते हैं वो अलग देखते हैं एशिया से, इवन थॉट दैट जो 2 कॉन्टिनेंट्स हैं वो कनेक्टेड हैं। अदर पार्ट जो है वर्ल्ड का
पीपल फोकस करते हैं लार्ज लैंड मासेस पे एंड सी फीवर कॉन्टिनेंट्स रिगार्डलेस ऑफ हाउ दे आर काउंटेड। जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो घर होता है ऑफ ऑल ह्यूमंस का और बहुत सारे एनिमल्स का। ठीक है, सो कॉन्टिनेंट्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, एशिया का कॉन्टिनेंट, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड यूरोप। तो इनका साइज भी गिवन है आपको, इनकी पॉपुलेशन भी है और यहाँ लार्जेस्ट पॉपुलस भी है। सबसे ज्यादा जो आपकी पॉपुलेशन है वो आपकी कहाँ है, यूरोप में है। ओके, सो कॉन्टिनेंट्स हैव डिफरेंट क्लाइमेट्स, वहाँ का होता है कल्चर, होता है हिस्ट्रीज होती हैं हर एक कॉन्टिनेंट्स की, विच मेक्स ईच यूनिक, जिन्हें वो यूनिक बना देते हैं। वाइल जो एशिया है वो लार्जेस्ट और सबसे ज्यादा पॉपुलस है, अंटार्कटिका जो है वो सबसे ज्यादा ठंडा और लीस्ट इनिबेटेड है। इसके बाद आपका आता है आइलैंड। सो जो आइलैंड है वो लैंड का एक पीस होता है। ठीक है, पानी के बीच में एक लैंड होता है, उसका एक पीस होता है दैट सराउंडेड बाय वाटर, जिसके चारों तरफ क्या होता है, पानी होता है। कुछ आइलैंड छोटे होते हैं, कुछ क्वाइट लार्ज होते हैं। ग्रीनलैंड फॉर एग्जांपल इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। ठीक है, ग्रीनलैंड जो है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट आइलैंड है वर्ल्ड का। वाइल स्मॉलर आइलैंड काइंड फाउंड, आप उन्हें देख सकते हैं ओशियन, सीज, रिवर्स में। आइलैंड कैन बी फॉर्म बहुत सारे तरीकों से बनते हैं, इंक्लूडिंग जैसे वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, राइजिंग सी लेवल बढ़ जाता है तो उससे आपके आइलैंड्स बन जाते हैं। आइलैंड्स आर ऑफन होम, घर होते हैं यूनिक प्लांट्स के, एनिमल्स के दैट आर नॉट फाउंड एनीवेयर, जो कहीं नहीं देखे जाते। जैसे आपका द गैलापागोस आइलैंड जो है फेमस है फॉर द यूनिक स्पीसीज के लिए, वहां अलग अलग स्पीसीज देखने, प्रजाति देखने को मिलती हैं एनिमल्स की, जो हेल्प करती हैं साइंटिस्ट की अंडरस्टैंड इवोल्यूशन को समझने में। अदर आइलैंड जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ठीक है, इंडिया में, इसे आप कह सकते हैं आर नोन एज फॉर देयर ब्यूटीफुल बीचेस एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, भी इंडिया के आइलैंड को, अंडमान निकोबार को आप कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है ओशियंस एंड लाइफ। ओशियंस और लाइफ क्या है कि जो ओशियंस हैं वो क्रूशियल हैं फॉर सपोर्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पे जो है लाइफ को सपोर्ट करते हैं ओशियंस। दे प्रोड्यूस, जिनसे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, फूड प्रोड्यूस होता है, रेगुलेट करते हैं क्लाइमेट को। जो प्लांट्स और एनिमल्स दैट आर लिव इन द ओशियन बहुत जरूरी होते हैं हेल्थ के लिए प्लैनेट्स के। जैसे जो फिश है वो इंपॉर्टेंट फूड रिसोर्स है, मिलियंस ऑफ पीपल का लोग खाते हैं। प्लैंकटन जो है प्रोड्यूस करता है मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन, जो हम ऑक्सीजन ब्रेथ करते हैं वो प्रोड्यूस करता है प्लैंकटन। ऑक्सीजन ऑल्सो प्ले अ बिग रोल, एक बड़ा रोल प्ले करता है कंट्रोलिंग द अर्थ टेम्परेचर को, मतलब अर्थ के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ये एब्जॉर्ब करता है हीट को फ्रॉम द सन, सन से, और मदद करता है स्प्रेड इट इन अराउंड द प्लैनेट्स। दिस कीप्स द अर्थ टेम्परेचर स्टेबल, अर्थ के टेम्परेचर को स्टेबल करता है, प्रिवेंट करता है एक्सट्रीम वेदर को। बिना ओशियंस के जो अर्थ है वुड बी मच हॉटर, बहुत ज्यादा गर्म होता जा रहा है ड्यूरिंग द डे में और ठंडा होता जा रहा है रात में। ह्यूमंस हैव इंटरेक्टेड विद ओशियंस फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। पीपल हैव यूज द ओशियंस फॉर, लोग किस लिए यूज करते हैं, फिशिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रेड के लिए। बहुत सारे कल्चर्स में जो ओशियंस हैं आर ऑल्सो सीन एज स्केयर्ड एंड दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, इम्पोर्टेंट बहुत जरूरी रोल प्ले करते हैं रिलीजियस में एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस में। ठीक है, इसके बाद है ओशियन लाइफ्स। तो देखिए ये आपकी लाइफ्स हैं, हमने पहले भी देखा, प्लैंकटन, फिश, मैमल्स, कोरल, सीवीड्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज जो ओशियंस हैं वो वाइटल है टू द हेल्थ के लिए, प्लैनेट्स पे जो लोग रहते हैं और जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, प्रोटेक्टिंग दैम इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ठीक है, जो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करती हैं जो लोग अर्थ पर रहते हैं उनकी लाइफ को। ठीक है, सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। ओशियंस हमने आपको बताया जहाँ पे बहुत सारा पानी होता है, कॉन्टिनेंट जो आपका लैंड मास होता है, आइलैंड एक छोटा सा टुकड़ा जो पानी के चारों तरफ घिरा हुआ होता है, सुनामी क्या होती है जो पानी, जब अर्थक्वेक्स आते हैं, और जो आपका कोरल रीफ है, अब मराइन इकोसिस्टम होता है जो कोरल से बनता है। ठीक है, नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ।
ओके, लेट अस सी द ब्रश अप ऑफ दिस चैप्टर। ओशियंस जो है वो 70% कवर है, ठीक है। 5 मेजर ओशियंस होते हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। पैसिफिक ओशियन जो है सबसे बड़ा और डीपेस्ट ओशियन है। ओशियंस रेगुलेट करते हैं अर्थ के टेम्परेचर को और अर्थ के वेदर को, ठीक है। आइलैंड जो है वो सराउंडेड है, पानी से घिरा हुआ है, एंड कैन हैव यूनिक वाइल्ड लाइफ, और एक अलग ही उसमें वाइल्ड लाइफ होती है, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। आई होप you will understand this chapter and we will meet on the next chapter. So thank you.